कल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विधानसभा मार्च का कार्यक्रम था और हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के विधायक उस मार्च में थे, जहां पे पूरे देश ने स्थानीय प्रशासन की बर्बरता को देखा है। उस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए थे। बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से मुझको ये देखने को मिला कि बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने संबोधन में कुछ मेरा भी जिक्र किया और हमारे पिताजी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी का भी उल्लेख उन्होंने किया। विशेष रूप से दो बातें उन्होंने कल सदन में रखी, जिसमें हमारा संदर्भ आया, एक परिवारवाद के संदर्भ में और एक फॉडर स्कैम के संदर्भ में। मैं तेजस्वी जी को सिर्फ परिवारवाद क्या है, अगर सिर्फ दो लाइन में मैं अगर उनको समझाना चाहूँ कि जैसे अगर हम भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की अगर हम तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारे अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे। हमारा कोई बूथ का कार्यकर्ता हो सकता है, हमारा कोई मंडल अध्यक्ष हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष भूमिका पर या उसके अध्यक्ष या कोई ऐसी प्रमुख स्थान पर, प्रमुख पोजीशन पर कोई ना कोई आप ही के परिवार का व्यक्ति होगा। ये सभी लोग जानते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सही मायने में अगर आप परिवारवाद समझना चाहें, परिवारवाद को आप डिफाइन करना चाहें, तो रियल परिवारवाद ये है कि जो पावर है, जो पोजीशंस हैं, वो अपने ही फैमिली के इर्द गिर्द घूमता है। अगर इसी संदर्भ को हम आगे अगर बढ़ाएं, तो आज आदरणीय लालू प्रसाद जी राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं, आप स्वयं उप मुख्यमंत्री हैं, आपके भाई भी सरकार में मंत्री हैं, आपकी बड़ी बहन राज्यसभा की मेंबर हैं। तो आप ये परिवारवाद नहीं है तो ये फिर क्या है? जहां तक मेरा संदर्भ है, मैं आपको याद दिला दूं, आप बहुत छोटे रहे होंगे उस समय। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी 2000 ईस्वी के मार्च के बाद किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहे और मेरी राजनीतिक शुरुआत भी उसी के आसपास हुई और 2000 से आज तक मैंने लगभग 6 चुनाव मैंने लड़ा है। और ये डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे हैं और मैं जहां पर आज पहुंचा हूं, पूरी अपनी मेहनत से मुझको किसी ने परोस के नहीं दिया। मैं पहला चुनाव में हारा और मेरी राजनीति तब शुरू हुई जब हमारी पिताजी की राजनीतिक स्थिति बिहार के पॉलिटिक्स में वो एक ढलान पर थी। उस समय मैंने अपनी राजनीति प्रारंभ की और एक संघर्ष के साथ अपने क्षेत्र के लोगों का विश्वास मैंने जीता और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे आज जनता का विश्वास जीते हुए मैं आज चौथी बार बिहार विधानसभा का सदस्य बना हूं। दूसरी बात आपने फॉडर स्कैम के संदर्भ में, और यही सिर्फ आप ही नहीं, आपकी पार्टी भी लगातार फॉडर स्कैम के संदर्भ में जनता को ये दिखाना चाहती है कि कैसे लालू प्रसाद जी और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी का विषय एक रहते हुए, मामला एक रहते हुए दो तरीके से लोगों ने देखा है। मैं आपको सिर्फ स्पष्ट करना चाहता हूं और आप भी समझेंगे, क्योंकि आप सरकार में अब आप लंबे समय से उप मुख्यमंत्री हैं, आप नेता विरोधी दल भी रहे हुए हैं। जिस समय का ये फॉडर स्कैम है 1990 से 1996 की अवधि का, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी उस समय सरकार में नहीं थे, ना वो डिसीजन मेकर थे, ना वो कोई डिसीजन ले सकते थे, ना वो कोई पावर के अथॉरिटी थे। वो नेता विरोधी दल थे, नेता प्रतिपक्ष थे और आदरणीय लालू प्रसाद जी उस समय सरकार के मुख्यमंत्री थे और वो निर्णय लेने की स्थिति में थे। तो कभी भी दोनों व्यक्तियों के आरोप और दोनों व्यक्तियों के केस एक समान नहीं हो सकते हैं कि क्या चीफ मिनिस्टर और क्या लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका एक हो सकती है। उदाहरण अगर मैं आपको देके मैं अगर आपको बताना चाहूं, तो जिस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और आप नेता विरोधी दल थे, तो क्या दोनों की भूमिका एक थी? क्या दोनों के दोनों के जो अथॉरिटी थे वो क्या वो सेम थे? और अगर हम आज के कंटेक्स्ट में बात करें, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं और आदरणीय विजय सिन्हा जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या दोनों की भूमिका एक जैसी हो सकती है? तो ये प्रश्न में जो आपने किया है, ये आप स्वयं समझ लीजिए कि कभी भी चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका एक नहीं हो सकती है। दूसरी बात मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी को दो मामलों में स्पेशल कोर्ट ने बाइज्जत बरी भी किया है। आप लोग बार बार भूल जाते हैं कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी दो मामलों में बरी किए जा चुके हैं और जो दो मामले हैं भी वो रांची उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और उसकी जो केस की जो पैरवी है, केस की जो लड़ाई है, वो मैं स्वयं उसको देख रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी पर मात्र 3 अनुशंसा के पत्र लिखने के आरोप हैं। जो कोई भी जनप्रतिनिधि के लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखना सामान्य प्रक्रिया होती है और मुझको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय रांची उच्च न्यायालय द्वारा भी उनको उस केस से बाइज्जत बरी किया जाएगा। दूसरी बात मैं आपको और याद दिला दूं, आपने कल के संबोधन में ये भी कहा
कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी फॉर्डर स्कैम में आरोपित थे और मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, तो मैं आरोप मुक्त हो गया हूं। पहली बात मैं बता दूं कि 25 वर्ष मुझको हो चुके हैं सार्वजनिक जीवन में और मुझ पर आज तक कोई भ्रष्टाचार के या किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगे हैं, ना मैं किसी विवाद में रहा हूं। तो कृपया करके आप अपनी तुलना मुझसे ना करें, क्योंकि आप तो सिर्फ फॉर्डर स्कैम की बात आपने की है, लेकिन आईआरसीटीसी का जिक्र आप नहीं करते हैं, आप लैंड फॉर जॉब की बात आप नहीं करते हैं। और जो बार बार जो ये बात सामने आती है, चाहे डिसप्रोपोर्शनेट एसेट के भी जो केसेस होते हैं, कभी हम पर या हमारे परिवार पर कभी कोई अकूत संपत्ति अर्जित करने का कोई आरोप नहीं लगा है। और आप तो इस बातों को ना आप कभी डिनाई भी नहीं कर पाते हैं। और बार-बार जब मैं आपको याद दिला दूं, आज से 5 साल पहले जब आपसे पूछा गया था कि आप अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करें, आप ना उस समय अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन कर पा रहे थे, ना आज आप अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन कर पाते हैं। आप सरकार में भी हैं, लेकिन अंतर ये है कि आप चार्जशीटेड हैं। भले आने वाले समय में न्यायालय आपको दोषी करार दे या आपको दोषमुक्त करार दे, ये तो समय आगे चल के ये मालूम चलेगा कि क्या होता है। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि 8 मई 2019 को बार-बार आपके और आपकी पार्टी के द्वारा डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी और लालू प्रसाद जी के विषय में जातीय दृष्टिकोण और जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा था जात के आधार पर। और मैं आपको याद दिला दूं कि 8 मई 2019 के मेरे एक ट्वीट को देखेंगे, मैंने एक आपको खुली चुनौती दी थी कि आप आइए किसी भी सार्वजनिक मंच पर हम लोग बहस करते हैं और आप अपने पिता पर लगे आरोपों को आप जो भी उसमें आपको अपनी बात रखनी हो आप रखें, और मेरे पिता पर जो आरोप रखे हैं लगे हुए हैं उनकी बातों को मैं रखूंगा। और पुनः मैं आपको कह रहा हूं, मैं इस चीज के लिए तैयार हूं कि आप तय कर लीजिए जिस भी दिन, जहां भी आप चाहें, जिस भी तारीख को आप चाहें, आइए हम और आप अपने अपने पिता पर जो फॉर्डर स्कैम में आरोप लगे थे उन आरोपों की हम लोग चर्चा करते हैं और जनता के सामने हम लोग छोड़ते हैं। आपने कहा है ना कि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। दोनों आइए एक ही मंच पर, आप अपने फादर के केस को डिफेंड कीजिए, उनके आरोपों के जो उत्तर आप ठीक समझे आप दीजिए, और मैं भी अपने पिता पर लगे आरोपों के को मैं उत्तर देता हूं। और लेट पीपल डिसाइड, जनता को तय करने दीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन कृपया करके आप एक जवाबदेही वाले पद पर हैं और सदन में जब आप अपनी कोई बात रखते हैं, एक जवाबदेही के साथ रखते हैं। कृपया करके जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास आप ना करें और कुछ भी बोलने से पहले उसके फैक्ट्स को जरूर आप वेरीफाई कर लीजिए और चेक कर लीजिए।